नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जब कभी भी देश में दंगा होता है, हिंसा होती है, कहीं उपद्रव होता है, किसी शहर को आग लगा दी जाती है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं, जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। आखिरकार कौन होते हैं ये लोग? कहाँ से आते हैं? कौन इनको तैयार करता है? कभी सोचा है आप लोगों ने? बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये उपद्रवी आते कहाँ से हैं? कहीं से नहीं आते हैं। हमारे और आपके ही बीच के लोग हैं, यानी कि हम और आप हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी हिंदुत्व के नाम पर, और कभी इस देश के जो हालात हैं, जो कुछ भी चल रहा है देश में, उसके नाम पर हमारे और आपके बच्चों को भड़का करके, उनका माइंड वॉश करके तैयार किया गया है। हथियार उठाने के लिए, हथियार लहराने के लिए, आगजनी करने के लिए, हिंसा करने के लिए और ज़रूरत पड़ने पर लोगों की जान ले लेने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए तैयार कर दी गई है एक खेप। नफ़रत के नाम पर, नफ़रत के नाम पर हिंसा करने के लिए सदैव तैयार है ये फौज, जो धर्म और नफ़रत के ठेकेदारों ने तैयार की है। किसने की है? कौन है वो ठेकेदार? आप लोग सब जानते हैं। नाम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर दंगा चाहे हरियाणा का हो, दंगा चाहे मणिपुर का हो या किसी और शहर का, ये सब लोग तैयार किए गए हैं इस देश में बवाल करने के लिए। क्योंकि अगर धर्म के रास्ते पर नहीं लगाया जाएगा तो ये पढ़ाई लिखाई करके रोजगार मांगेंगे, और रोजगार दे पाने में सरकार पूरी तरीके से विफल है। उनके पास रोजगार है ही नहीं। इसलिए जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसको पढ़ाई लिखाई और उच्च शिक्षा से हटाकर, रास्ते से भटकाकर, उसको धर्म मज़हब के नाम पर लगा दो, लोगों की जान लेने के नाम पर लगा दो, लोगों की भावनाओं को कुचलने के नाम पर लगा दो और हथियार उठाने के काम पर लगा दो। ये एक नया एजेंडा, एक नया देश प्रेम, एक नया राष्ट्रवाद जो है वो पैदा कर दिया गया है इस देश में। आपने कभी देखा है किसी भी नेता के, मतलब जो सरकार में नेता है या विपक्ष में नेता है, या छोटा नेता है, बड़ा नेता है, विधायक, सांसद, मतलब छुट भैये नेता का भी कोई बच्चा आपको उस दंगे में दंगाई के रूप में दिखाई देता है? क्या हिंदुत्व को और धर्म को बचाने की सारी जिम्मेदारी केवल मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब के बच्चे पर है? क्या इन लोगों के बच्चे हिंदुत्व के को बचाने के काम नहीं आएंगे? धर्म को बचाने के काम नहीं आएंगे? क्या इनके बच्चे हथियार नहीं उठा सकते? क्या इनके बच्चे हथियार नहीं लहरा सकते? क्या इनके बच्चे कांवड़ में उपद्रव नहीं कर सकते? क्या इनके बच्चे धर्म के नाम पर धार्मिक आयोजनों पर उपद्रव नहीं कर सकते? हिंसा नहीं कर सकते? आगजनी नहीं कर सकते? नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बच्चे विदेशों में उच्च शिक्षा लेते हैं, और इस देश में भी अगर लेते हैं तो भी बिल्कुल जो कहना चाहिए कि इस देश के जो उच्च एकदम शिक्षा के मंदिर हैं, वहाँ से ये लोग शिक्षा लेते हैं।
जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है वहाँ से इनके बच्चे एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं, विदेशों में डिग्रियां लेते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, येल यूनिवर्सिटी जाते हैं, और तमाम जो दूसरी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका की वहाँ जाते हैं, बोस्टन जाते हैं, वहाँ से पढ़ाई करते हैं। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके का नफरत का बीज इस देश की नई पौध में, नई जनरेशन में बो दिया है, वो जनरेशन अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझती है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है कि हम देखो देश के काम आ रहे हैं, हम राष्ट्रवाद के काम आ रहे हैं, और हम जो है पूरी तरीके से सक्षम हैं, और सारा जो भार है वो हमारे कंधों पर है। हम इस देश की रक्षा करेंगे, इस देश के धर्म की रक्षा करेंगे, और जो एक एजेंडा हमें सरकार ने पकड़ा दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदुत्व के नाम पर, उसमें हम अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे, साबित करके दिखाएंगे। इसीलिए दंगे में, बलवे में आप ये देखिए कौन लोग नजर आते हैं। वो गरीब का बच्चा, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ बच्चा, किसी की जान चली जाती है, कोई अपने परिवार का इकलौता होता है, कोई इकलौता सहारा होता है, कोई 4 बहनों का एक इकलौता भाई होता है, कोई बूढ़े माँ बाप का सहारा होता है। इनका किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि इनके खुद के बच्चे सेफ हैं, सेफ हैंडेड में हैं और सेफ साइड पर हैं, और कभी इनका कोई बच्चा, बेटा बेटी, हाँ, इनकी जो है वंश को आगे बढ़ाएगा, इनकी जो है कहना चाहिए कि इनकी जो परंपरा है उसको आगे लेके चलेगा, और राजनीति करेगा, और बढ़िया लग्जरी गाड़ी में चलेगा, और इलेक्शन लड़ेगा, और इसके अलावा लग्जरियस लाइफ उसके पास होगी, क्योंकि इनका तो फ्यूचर सेट है। लेकिन सड़कों पर धक्के कौन खाएगा, पुलिस के डंडे कौन खाएगा, बाद में जेल कौन जाएगा, इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? हाथ धो करके जिस तरीके से ये पीछे पड़ गए इस जनरेशन के, उसमें अगर जान भी चली जाए तो जान से हाथ कौन धोएगा? वो धोएगा गरीब का बच्चा, मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा, जो धर्म के नाम पर आपसे रोजगार नहीं मांग रहा है। आपने उसको एक बेहतरीन रोजगार दे दिया है धर्म के नाम पर। गमछा डाल लो गले में, हथियार उठा लो और कूद पड़ो। ना तो अपनी जान की परवाह करो, ना अपने परिवार की परवाह करो, और जो आपके पीछे रोने के लिए रह जाएंगे लोग, उनकी परवाह करो। सबसे सरल और सबसे अच्छा, सबसे सस्ता रोजगार है धर्म। उसके नाम की जो अफीम चटाने का काम कर दिया गया है, लोग बेसुध होके, मंत्र मुग्ध होकर के, और बिल्कुल उसमें रम करके जिस तरीके से हिंसा को और आगजनी को, उपद्रव को अंजाम देते हैं, वो इसी का नतीजा है। बस इसमें लगे रहो, रोजगार की बात मत करना, इसमें लगे रहो, महंगाई की बात मत करना, इसमें लगे रहो, देश के दूसरे मुद्दों की बात मत करना, किसी भी चीज के बारे में कुछ पूछना नहीं, बस इसमें लगे रहो, दंगे में लगे रहो। तो खुद के बच्चे बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सब कुछ सुख सुविधा साधन उनके पास हैं, इसके बाद विदेशों में पढ़ेंगे, और आपने उनका पूरा फ्यूचर सेट करके रखा हुआ है। साथ ही इधर जो हैं, जो दंगों में हथियार लहराते हुए दिखाई देते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हुए दिखाई देते हैं, धार्मिक नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं, उनका भी फ्यूचर सेट है, उनका भी फ्यूचर सेट कर दिया है आपने। उनको इसमें लगाए रखो, वो रोजगार नहीं मांगेंगे। बहुत बेहतरीन रोजगार दे दिया गया है। एक जनरेशन को खराब करने का, एक जनरेशन का मतलब एक नस्ल को बर्बाद करने का जो बेहतरीन काम आपने किया है, उसके लिए ये नस्ल, ये जनरेशन, ये देश सदैव आपका आभारी रहेगा। तो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि इसके ऊपर कुछ बोलूँगी अपनी तरफ से, कभी आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूँगी कि अपने बच्चों को छोड़ करके बाकी देश के सारे बच्चों को, युवाओं को खराब करने का जो काम किया है इस सरकार ने, उसके लिए ये देश हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा। इसलिए
वक्त है अभी भी, संभल जाइए, बचा लीजिए अपने बच्चों को, बचा लीजिए अपने परिवार को। ये जो देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर और धर्म के नाम पर ये जो हिंसा और उपद्रव इन लोगों से करवा रहे हैं, इसमें बर्बाद हो रहे हैं आपके बच्चे, और इनके बच्चे सुरक्षित होकर के विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।